गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप अभी तक आपने हमारा केएस क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर केएस क्लासेस देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर अच्छा कमेंट्स होता है तो हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी वीडियोस बनाएं, और अगर खराब कमेंट्स होता है तो वो और भी डबल मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट वीडियोस में हमें उस पर्टिकुलर चीज पे सुधार करना है। सो जैसा भी आपका कमेंट हो, गुड बैड कुछ भी हो, आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सब हमारे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई में जो एग्जाम्स होने जा रही हैं वो अब आ चुका है, टाइम बहुत कम है। तो जो भी जुलाई वाले स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स में अपियर करने जा रहे हैं, प्लीज डू स्टडी वेल। एंड जिनका एग्जाम्स नवंबर एंड दिसंबर में है वो अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए सर, बिकॉज टाइम बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज्यादा है। जो नवंबर दिसंबर वाले हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, अभी हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। एंड इन द मीन टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, सो हमारी ये जो शॉर्ट वीडियोस जो हम लोग डाल रहे हैं आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम इस शॉर्ट वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। आज की जो हमारी लेक्चर है दैट इज ओवर टाइम। सर, अभी तक हमने लेबर चैप्टर में ऑलरेडी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आइडल टाइम, जिसमें हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम भी देखें, एबनॉर्मल आइडल टाइम भी देखें, और सम्स भी हमने सॉल्व किया। आज का जो टॉपिक है ओवर टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, बट आप स्किप मत कीजिए। आप सब इसलिए स्किप करते हो बिकॉज ये चीज आपको समझ में नहीं आता। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू वॉच दिस वीडियो, और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए मुझे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोग को ओवर टाइम अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज ये आप लोग के एग्जाम्स में 5 मार्क्स का भी आ सकता है। सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, डोंट लिव दिस टॉपिक। इनफैक्ट आप लोग इस टॉपिक को करके जाइए एग्जाम्स में। कमिंग टू ये पॉइंट, ओवर टाइम जब भी हम लोग देखते हैं तो हमें अपने आर्टिकलशिप डेज याद आ जाती है। सर, ऐसा क्यों? बिकॉज आर्टिकलशिप डेज में हमारा जो नॉर्मल टाइम पीरियड रहता है वो जनरली 5 to 6 आवर्स का ही रहता है, बट ऑडिट पीरियड के टाइम पे हमारा ये जो नॉर्मल टाइम रहता है ये एक्सीड होकर 12-13 घंटा तक होता है। तो फर्स्ट ईयर जो आर्टिकलशिप जिनका भी है या जिनका चल रहा है फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप, वो तो बहुत एक्साइटेड होंगे कि भाई चलो ठीक है, अपने 12-13 घंटा काम करेंगे, मजा भी आएगा। तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड ईयर एनर्जी और भी डाउन हो जाता है, और थर्ड ईयर तो एकदम ही एनर्जी डाउन हो जाता है, लगता है बस अब कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए। एंड इसके अलावा हमें जितना रेम्यूनरेशन मिलने वाला भी होता है वो कभी हमें नहीं भी मिलता वो टाइम, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसिटी कि हमें हमारे एम्प्लॉयर पूरी तरीके से रेम्यूनरेशन पे करें फॉर द ओवर टाइम वर्क विच वी आर डूइंग ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड। हम आर्टिकलशिप पीरियड में ओवर टाइम बस इसलिए करते हैं बिकॉज हमें सीखने को मिलता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, एक पर्टिकुलर लेबर जब ओवर टाइम करता है तो उसका मोटिव ये होता है कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर लें। कंपनी को भी पता रहता है कि अगर हम ओवर टाइम करा रहे हैं तो ओवर टाइम विल इंकर अ नेसेसरी अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बनेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19, आई होप सबको ये भी ठीक होंगे और सबको अच्छे से रहिएगा भी, बट कोविड-19 के पीरियड में जो फार्मा कंपनीज हैं या ऐसी कंपनीज जो कि मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लेबरर्स जो हैं वो अभी ओवर टाइम कर रहे हैं। इन दिस टाइम ऑल्सो वो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, किस लिए? ताकि डॉक्टर्स, नर्सेस, हम सबको प्रॉपर तरीके से पीपी किट्स प्रोवाइड कर सके, सैनिटाइजर्स एंड मास्क प्रोवाइड कर सके। तो ये जो ओवर टाइम है, अगर इस ओवर टाइम का मोटिव यह है कि उन लेबरर्स को एक्स्ट्रा वेजेस चाहिए तो हम उसे लेबर चैप्टर में कवर कर लेंगे। बहुत सारी कंपनीज उन्हें वेजेस दे भी रही हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो हम आपको एक्स्ट्रा वेजेस देंगे इसका, ठीक है। सो ऐसे पर्टिकुलर आवर्स पे
हम बोलते हैं कि वो ओवर टाइम है। ओवर टाइम बेसिकली मीन्स ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स। सर ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए एक कंपनी का नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स। अब अभी के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, वही लेबरर 12 घंटा काम कर रहे हैं। तो ये जो 12 घंटा वो काम कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स वो जो काम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर मास्क, मोर सैनिटाइजर, टू कैटर द डिमांड, ये जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स है दैट इज ओवर टाइम। एंड इनका उन्हें रेम्युनरेशन चाहिए। दिस विल एड कॉस्ट टू द कंपनी। सर थियरी क्या है सर ओवर टाइम का? नाउ बिफोर डिस्कसिंग द थियरी, जो भी बच्चे सीएस कर रहे हैं उनसे मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ओवर टाइम से पहले आप फैक्ट्रीज एक्ट जरूर एक बार देखिएगा, बिकॉज फैक्ट्रीज एक्ट से एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो कि हमारा ओवर टाइम में लगता है। ठीक है, सो वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नोन एज ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, नॉर्मल वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क। ये जो फैक्ट्रीज एक्ट का जो क्लॉज है वो इसी चीज में लगता है सर, प्रीमियम पेमेंट में। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं क्या है ओवर टाइम प्रीमियम। नाउ ओवर टाइम प्रीमियम रेट फॉर ओवर टाइम वर्क इज हायर देन द नॉर्मल टाइम रेट एंड इट इज यूजुअली डबल द नॉर्मल रेट्स। क्या होता है सर? डबल द नॉर्मल रेट्स। द एक्स्ट्रा अमाउंट सो पेड ओवर द नॉर्मल रेट इज नोन एज ओवर टाइम प्रीमियम। तो जो एक्स्ट्रा रेट दिया जा रहा है सर, 10 रुपया का मेरा नॉर्मल रेट है और हम अगर आपको 20 रुपया दे रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो हम आपको पे कर रहे हैं दैट इज प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, प्रीमियम अमाउंट तो आप डबल कर रहे हो सर, ओवर टाइम का जो वेजेस का जो रेट है वो आप डबल कर रहे हो सर, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन के लिए आपको फैक्ट्रीज एक्ट देखना होगा। वो कंडीशन, किस कंडीशन में मेरा वेजेस रेट जो है वो डबल होगा, उसके लिए हमें फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन देखना होगा। तो प्रोविजन क्या है सर फैक्ट्रीज एक्ट का? एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। कितना घंटा सर? मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। और यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया सर? और मतलब एनी ऑफ द टू। एंड होता बोथ द कंडीशन, और होता एनी ऑफ द टू। और फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, यानी कि अगर कोई वर्कर 9 आवर्स से ज्यादा काम करे इन एनी डे, या फिर 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा काम करे, तो उसे ओवर टाइम पे किया जाएगा। और किस रेट पे? प्रीमियम रेट पे। व्हाट इज द प्रीमियम रेट? डबल द नॉर्मल रेट। क्लियर है? ही शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क बी एंटाइटल्ड टू वेजेस एट द रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ऑर्डिनरी रेट मतलब नॉर्मल रेट। आइए बार इसको एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, उनका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सर 8 आवर्स, say for example 6 hours, 10 hours, 5 hours and 4 hours. This totals to 41 hours. सर सेकेंड कंडीशन तो इसमें नहीं लग रहा है सर। क्यों नहीं लग रहा है सर? बिकॉज ये लेस देन 48 आवर्स है। एक वीक में लेस देन 48 आवर्स मिस्टर एक्स ने काम किया। बट सर जब हम इंडिविजुअल डेज देख रहे हैं सर, तो हमें ऐसा लग रहा है कि थर्सडे को ए ने 10 आवर्स काम किया है, यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स से, फॉर एग्जांपल नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं, तो इन्होंने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है। तो अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 हैं, तो थर्सडे को इन्होंने 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया।
अब इस 2 आवर्स में क्या होगा सर? नॉर्मल रेट तो आपको 1 आवर के लिए मिलेगा और प्रीमियम रेट आपको 1 आवर के लिए मिलेगा, विच इज 10 माइनस 9। 9 आवर्स से बियॉन्ड जितना भी आवर्स आप काम करोगे आपको ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, और नॉर्मल आवर से जितना भी एक्स्ट्रा काम करोगे आपको ओवर टाइम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा सर, 9 आवर्स से ऊपर जाओगे तब आपका रेट डबल होगा सर। अगर आप 9 आवर्स तक ही रहोगे ना सर तो आपका रेट डबल नहीं होगा, लेकिन आपको ओवर टाइम पे होगा। जैसे इस केस में थर्सडे के डे में मिस्टर एक्स को अगर सपोज कीजिए अगर रेट पर आवर 10 है तो थर्सडे के लिए पहला 8 आवर्स में 10 रुपीज करके 80 रुपीज, नेक्स्ट 1 आवर में 10 रुपीज करके ₹10, और रिमेनिंग 1 आवर में कितना रुपया मिलेगा सर? रिमेनिंग 1 आवर में मिलेगा 20। सो यहां मिलेगा उसको ₹20। सो टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा सर उनका? टोटल अर्निंग आ जाएगा ₹110। क्लियर है? 9 आवर्स से ज्यादा, जितना ज्यादा उतना पे प्रीमियम। अप टू 9 आवर्स आपका नॉर्मल टाइम से जितना भी ज्यादा आप नॉर्मल टाइम से ऊपर करोगे अप टू 9 आवर्स एक्स्ट्रा आवर्स माना जाता है, और उसमें आपको नॉर्मल रेट दिया जाता है। क्लियर है? आइए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours, 9 hours, टोटल 49। तो सर अगर हम इसमें पहला कंडीशन लगाएं तो सर पहला कंडीशन तो नहीं लगेगा, बिकॉज किसी भी डे में आपका 9 आवर्स से ज्यादा नहीं है, बट इन अ वीक ये मोर देन 48 आवर्स काम किया। तो कितना आवर्स के लिए प्रीमियम मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा फॉर 1 आवर। प्रीमियम मिलेगा सर फॉर 1 आवर। क्लियर है? तो जो प्रीमियम मिलेगा फॉर 1 आवर वो एट द रेट ऑफ ₹20। क्लियर? तो ये हमारा ओवरटाइम प्रीमियम का डिस्कशन था, ओवरटाइम का डिस्कशन था। हमने क्या देखा ओवरटाइम में कि सर ओवरटाइम होने से ही हमें नॉर्मल रेट पे किया जाएगा, बट अगर किसी भी डे में 9 आवर्स से ज्यादा अगर हम काम करेंगे, 9 आवर्स से जब हम ज्यादा काम करेंगे तो सिर्फ प्रीमियम का बात आएगा सर। जितना ज्यादा काम करेंगे हमें प्रीमियम मिलेगा, और फिर अगर हम 48 आवर्स से ज्यादा काम करेंगे इन अ वीक तो भी हमें प्रीमियम पे किया जाएगा, विच इज डबल द नॉर्मल रेट। क्लियर सर? ये एक छोटा सा थियरी था विथ रेस्पेक्ट टू ओवरटाइम। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम सम्स ओवरटाइम का देखेंगे। With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes, and please do subscribe KS classes. Thank you.